स्टूडेंट्स हो गए 15? अरे यार बड़े धीरे धीरे आते हैं बच्चे। चलिए, तो एक बार मुझे रिवाइज करवाने की नीड है क्या? जिनको लगता है रिवाइज करवा दो तो प्लीज हैंड रेज कर लो। वो वाले बच्चे हाथ खड़े मत करना जो कल एब्सेंट थे। ओके ठीक है, आयशा कोमल, ठीक है ग्रेट, करवा देती हूँ। चलिए ओके, जब तक तुम एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो कि कौन एब्सेंट है ना। तो हम बॉयल्स लॉ से हमने स्टार्ट किया था। देयर आर टोटल 4 लॉज, राइट। फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ, है ना। बेसिकली इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में, गैस लॉज में हम बेसिकली क्या किसके बीच में पढ़ने वाले हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देखने वाले हैं, ठीक है। तो हर लॉ में क्या होगा? दो चीजों के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे, बाकी दो को हम कांस्टेंट रखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम अपना था ये बॉयल्स लॉ, है ना। तो बॉयल्स लॉ क्या बताता था? बॉयल्स लॉ ये कहता था कि प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा तुम प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर लगाओगे, है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आप लोगों का? कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स बोले तो यू कैन ऑल्सो से गैस का जो अमाउंट है वो तुमने स्पेसिफाई कर दिया। ऐसा नहीं है कि गैस के मोल ही चेंज करो, पहले आप 1 मोल ले रहे हो, 2 मोल ले रहे हो, फिर उसमें नहीं लगेगा बॉयल्स लॉ, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट और आपका नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है बच्चे। तो इससे हमने बोला था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब P1 V1 P2 V2 जो प्रोडक्ट है पीवी का वो क्या रहेगा बच्चा पार्टी? सेम रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। तो मैंने बोला था क्योंकि बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं बेटा, तो बॉयल्स लॉ के जितने भी ग्राफ हैं उसको हमने क्या नाम दिया था? जल्दी बताओ। वेरी गुड, आइसोथर्म कर्व नाम बोला था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था? ये हमने ग्राफ देखे थे, राइट। जैसे सबसे पहला था वॉल्यूम और प्रेशर। ये हमें पता ही है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका कर्व कैसे आ रहा था? हमारा हाइपरबोला कर्व आ रहा था। नीट वाले तो ना इतने शाणे बंदे हो चुके हैं ना, वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो P वर्सेस V का है वो ग्राफ कैसा है? हाइपरबोला। जेई वालों से नहीं पूछेंगे, नीट वालों से क्यों पूछेंगे? क्योंकि मैथ्स नहीं होता है उनके पास, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कैसा ग्राफ है? हाइपरबोला ग्राफ आता है। आपको ऑप्शन में मिलेगा पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसा करके, राइट। उसके बाद था क्वेश्चन ग्राफ नंबर सेकंड, P वर्सेस 1/V। तो ये क्या था? इसका डायरेक्ट रिलेशन था, स्ट्रेट लाइन आएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। उसके बाद थर्ड ग्राफ ये था पीवी वर्सेस p। पीवी वर्सेस p में क्या था बच्चे? इस तरह से आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा था। यानी कि पीवी का जो प्रोडक्ट है आप प्रेशर बढ़ाते जाओ वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फोर्थ वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसमें आपको मेन ये ध्यान रखना, अगर मान लो आपका P वर्सेस 1/V का ग्राफ प्लॉट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, पहले T3 पे मान लो T1 टेम्परेचर था, फिर T2 पे मेजर करके देखा, फिर T3 पे, ठीक है। तो आपको ये बताना है T1 T2 T3 में से कौन सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने कहा था ये बेटा इक्वेशन ना बड़ी रामबाण है तुम्हारे लिए इस चैप्टर में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवाएगी। और अगर आप देखोगे 100 में से 80% क्वेश्चन इसी इक्वेशन पे आते हैं। अभी तो इसका जस्ट वो बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन ही हुआ है, अभी तो डिटेल में इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सैटरडे को, राइट। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती थी, P इज इक्वल टू एनआरटी इंटू 1/V, और ये हमें पता ही था। तो यानी कि जो K की वैल्यू थी वो बच्चे क्या थी? एनआरटी थी। यानी कि जो स्लोप है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, राइट। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो आपको दिख ही रहा है थीटा इज योर स्लोप, तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा टेम्परेचर। उसके अलावा ये दो ग्राफ थे। ये वाला ग्राफ पूछा है 2023 में, ठीक है बच्चे। ये वाला ग्राफ पूछा है 2023 में। किस तरीके से पूछा है वो एंड में करेंगे, मतलब जब अपना लेक्चर ओवर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए ओके, कौन नहीं आया आज? ओके जी। उसके बाद log P वर्सेस log V था। आप लोगों को ना बस थोड़ा सा मैथ्स का सिंपल सी चीजें पता होनी चाहिए कि log mn क्या होता है ना। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि log m/n क्या होता है, क्या होता है log m माइनस log n। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे आपको पता होना चाहिए।
अगर नहीं पता तो पढ़ लो इसको, तुम ही फायदे में रहोगे। इंटरसेप्ट क्या होता है पढ़ लेना अगर नहीं पता है तो, हालांकि मैंने ट्राई किया है समझाने का। इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, जब इंटरसेप्ट 0 होगा तो ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, राइट। पॉजिटिव स्लोप कब आता है, जब आपका इंटरसेप्ट, जब आपका स्लोप पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, पॉजिटिव स्लोप इस तरह से आता है, नेगेटिव स्लोप इस तरह से आता है। तो ये वाली चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए ये हमने कर लिया था, क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब आ जाओ चार्ल्स लॉ, ठीक है। अच्छा जी, अब चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, पहले तो ये देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, PV&T, ये सब चीजों के बारे में हम देख रहे हैं। बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था, NO/T को कांस्टेंट किया था, राइट। अब हम यहाँ पे किसको कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुन लो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। समझ रहे हैं इसका मतलब, अगर मान लो एक कंटेनर में आपने फिक्स अमाउंट ऑफ गैस भरी हुई है, लेट्स से 2 मोल भरी हुई है, राइट। तो जितना वो ऑक्यूपाई करेगी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा बच्चे, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एब्सोल्यूट क्यों बोल रही हूँ अभी आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि अगर आपने एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लगाया और अगर तुम्हारे स्कूल के उसमें एग्जाम में ये आ गया स्टेट चार्ल्स लॉ एंड अगर आपने एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं किया, आपको आधा नंबर भी नहीं देगी टीचर, समझ रहे, ठीक है। तो यानी कि आपने यहाँ पे क्या बोला बेटा, आपने बोला इधर देखिए कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को आप जब कांस्टेंट करोगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा बच्चे, वॉल्यूम के होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इधर देखिए, इधर देखिए, ओके। जब टेम्परेचर कम है, वॉल्यूम क्या है, कम है। मैंने आज आप लोगों को वो भी भेजी थी, एक यूट्यूब की वीडियो भी भेजी थी, आई पता नहीं किसने देखे किसने नहीं। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ध्यान रखना प्रेशर कांस्टेंट है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो देखो ना वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही तेज तेज भागेंगे, स्पीड मिलेगी उनको, तो स्पीड मिलेंगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गैस एक्सपेंड हो जाएगी, वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो हाईयर टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका ज्यादा वॉल्यूम होगा। ये आपको मैंने कल बोला था, एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। कि अगर आप मान लो कोई बलून फुला रहे हो एंड एक है आपके पास, एक आपने 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया, तो अभी आयशा ने बोला मैम जब वो करके देखा तो वो श्रिंक हो गया था, है ना। तो बेसिकली वही है, चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन पे ही बेस्ड है कि जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हुआ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या होने लगे, पहले जो ऐसा था, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स अब पास पास आने लग गए, राइट। तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वॉल्यूम गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चे, बोलो, क्या बोला है मैंने, ओके, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चे क्या होगा, टेम्परेचर के, ठीक है जी। अच्छा, तो इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं हम, ये देखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी, क्या आएगा, याद करो बताया था मैंने, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो V1/T1, V2/T2, बोलो। यानी कि बॉयल्स लॉ में क्या था, बॉयल्स लॉ में प्रोडक्ट कांस्टेंट था, इसमें क्या है, इनका रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है जी। इतना क्लियर हुआ सभी को, सिंपल था। चलिए ओके, ये देखो, ये वही रिलेशन लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम जो मैंने आप लोगों को ये फुग्गे वाला बलून वाला एग्जांपल बताया था, वही यहाँ पे ये है दिखाया हुआ है, राइट। अब आते हैं हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। चलिए, तो पहला एक बार आप इस ग्राफ को देखो, क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, V वर्सेस T के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है, हम बना ले, क्या था, V इज इक्वल टू KT था बेटा, बोलो, बोलिए। तो ये आपका y एक्सिस पे हो गया, ठीक है, ये x एक्सिस पे हो गया,
तो ये आपका स्लोप हो गया प्लस इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट तो हमारा क्या है 0। अगर आपका मैंने कल भी बताया था, तो अब इसलिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा तो मुश्किल होने नहीं वाला, बल्कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चे, जब आपका इंटरसेप्ट 0 हो गया है, इट मींस आपका ग्राफ जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट। तो बस वही तो है, ये खत्म। स्लोप क्या है यहाँ पे, के है, इंटरसेप्ट क्या है 0 है, हो जाएगा। चलिए, इसके बाद इस पे मैं आऊंगी, थोड़ा सा वेट करो, इस पे मैं आऊंगी। ये पहला टाइप का ग्राफ था, ये सेकंड टाइप का है, थर्ड टाइप का ये ग्राफ है, राइट। अब इसमें देखो किसके बीच में ग्राफ है, log v वर्सेस log t। अब तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि कल मैंने कराया था, फिर से वो इक्वेशन लिख लो, v इज इक्वल टू k इंटू टी, राइट। अच्छा, अब log का मतलब क्या हुआ बताओ, log का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ मैं log ले लूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, log v चाहिए और log t चाहिए, तो log v ले लूं दोनों साइड, ठीक है। मैंने क्या किया, अप्लाई log ऑन बोथ साइड। एंड यू नो वेरी वेल कि log m इंटू n का क्या फॉर्मूला होता है, log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो अब क्या करोगे, log k प्लस log t, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखो, ये y एक्सिस पे है, ये आपका x एक्सिस पे है, स्लोप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं तो, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा c। आज बच्चे बहुत कम है भाई, जबरदस्त कम है, ठीक है। एक बार ग्रुप में बोल दो ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा बच्चे, इधर देखो, इंटरसेप्ट क्या है आपका log के, और स्लोप क्या आपका 1 है ना, ठीक है। और आपने एक चीज पढ़ी है मैथ्स में कि अगर मैं बोलूं टेंजेंट, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा वो 1 है, और टेंजेंट थीटा 1 है, तो मतलब थीटा की क्या वैल्यू रही होगी यहाँ पे 45। अगर आप 45 टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है, पता है ये वाली चीज, यस मैम। क्या खत्म। तो मैंने आपको इसमें अभी तक 2 ग्राफ बता दिए, एक बार ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली चीज है ये देखिए बच्चे, ओके। हालांकि जितना आपके लिए जरूरी था मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग जब बुक को ओपन करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी खोले, चाहे वो कोई रेफरेंस बुक खोले, तो वहां पे ये गंदी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, गंदा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये चार्ट्स में अगर कोई देखे तो भैया डर जाए, ये क्या चीज है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है वो क्या कहना चाह रहा है, राइट। चलिए सुनिए इधर, ओके। वो कह रहा है, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, गैस का मास फिक्स किया हुआ है, और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, कितनी वैल्यू से, 1/273.15 of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाओगे, ठीक है, तो वॉल्यूम 1/273.5 से क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/273.15 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू से क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर को आपको कांस्टेंट लिखना है। मैम ये ना पल्ले नहीं पड़ा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं, फिर आई होप कि समझ में आ जाए, राइट। चलिए, अभी तक मैंने आपको चार्ज फ्लो का क्या फॉर्मूला बताया, V1/T1 V2/T2, बोलो, यही बताया है, यस मैम। V1/T1 V2/T2 ये बताया है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। तो मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा T1 है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273 केल्विन है, ठीक है। और V1 को मैं मान लेती हूँ V नोट है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है हमारा, V नोट है, और टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, राइट। अच्छा, अब V2 क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो मैंने क्या माना, थोड़ा सा मैथ्स है, तो मैंने ये मान लिया कि V नोट में कुछ डेल्टा V वैल्यू ऐड हो जाएगी, सिर्फ सुनते जाओ क्या बोलते हो, डेल्टा V ऐड हो जाएगा, कुछ ऐड होगा। और T2 क्या होगा, मैंने क्या बोला, 1 डिग्री राइज, ठीक है, तो मैं इसको मान लो कर देती हूँ 274 केल्विन,
इतना सबको समझ में आया? पहले तो मुझे ये बताइए, ठीक है। मैंने क्या किया, इनिशियल वॉल्यूम को मैंने वी नोट कंसिडर कर लिया, ठीक है। T1 अपना 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, राइट, ओके, क्योंकि उसके ही रेफरेंस में मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, वैल्यूज लूंगी, राइट। V2 क्या है, V2 क्या है, V2 तो ऑब्वियस सी बात है V1 से ज्यादा होगा, तो मैंने माना इतना ज्यादा है डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V बेसिकली हम क्या दिखाते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज को अगर हम दिखाते हैं तो, ठीक है। एक होता है डेल्टा, एक होता है डीबी होता है, ये थोड़ा लार्ज चेंज के लिए दिखाते हैं, ये थोड़ा स्मॉल चेंज के लिए दिखाते हैं, बट अभी आप ये समझो कि थोड़ा सा चेंज आया है। और टेम्परेचर मैंने क्या किया है, 1 डिग्री राइज कर दिया, 273 से 274 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स करते हैं, यहाँ पे आप क्या करो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करना एक बार, ये आ जाएगा, और यहाँ से डेल्टा वी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/273 इंटू वी नोट। एक बार खुद करके देखो आया क्या, इतना आ गया, चल। तो यही तो कह रही थी डेफिनेशन, यही तो कह रही है कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय, कितने से डिक्रीज होगी, 1/273.5 ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम था, वी नोट था, फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। अब समझ में आया क्या डेफिनेशन बोलना चाह रहा था, यही तो है। वॉल्यूम कितने से इंक्रीज होगा, मैंने क्या किया, 1 डिग्री बढ़ाया, तो 1 डिग्री जब बढ़ाऊंगी तो वॉल्यूम कितने से इंक्रीज होगा, 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो कि किस पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है जी। इतना समझ में आया आपको बच्चे? चलिए अब आ जाओ, ये वाला ग्राफ समझते हैं। इधर देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, V वर्सेस T के बीच में है, ध्यान से देखना इधर, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, सबको दिख रहा है, अच्छा जी। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं बच्चे, जब आपका टेम्परेचर इधर देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, तब आपका वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, तब आपका वॉल्यूम 0 नहीं है। क्या आपको इस ग्राफ से दिखाई दे रहा है, देखो इधर, जब आपका टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम की कुछ ना कुछ वैल्यू है यहाँ पे, क्या सभी को दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ऐसे करके दिखाता हूँ अलग से, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, आगे ऐसे ऐसे वैल्यू है, राइट। 0 डिग्री का मतलब क्या है, 273 केल्विन, राइट, अच्छा, ओके। तो अब क्या है, मैंने कहा ग्राफ कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली किया गया ग्राफ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअल में ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, सिर्फ ये आपको ग्राफ जो प्लॉट किया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। तो यानी कि यहाँ पे देखो टेम्परेचर 0 है इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम 0 नहीं है, सबको दिख रहा है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ग्राफ को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट किया, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब समझते हो, थोड़ा सा और इसको ऐसे किया, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा ऐसा मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे वॉल्यूम सबसे कम हो। तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रापोलेट किया, और जो ये वैल्यू देखी गई वो कितनी थी, -273.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 केल्विन। इस वाले टेम्परेचर पे, इस वाले टेम्परेचर पे क्या बोला गया कि वॉल्यूम क्या है, 0 है। फिर से बोलूं, इस वाले टेम्परेचर पे, क्योंकि ये देखो ना, ये तो 0 ही है, देख रहे हो एक्स एक्सिस पे है ना, तो इस वाले पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो कितना है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 केल्विन। तो ये वो वाला टेम्परेचर है जहां पे आपका वॉल्यूम क्या बोला गया, 0 बोला गया। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है कि टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि वॉल्यूम बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ऐसा है नहीं है, रियल प्रैक्टिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है, आपकी जो बुक्स में ग्राफ बनाया हुआ है, ये वो ग्राफ मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अब उनको रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उनको मतलब है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो ये वाला टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, अभी समझे?
और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या है आपका 0। ठीक है, अब देखो ये वाला ग्राफ आई होप कि समझ में आ गया होगा जो यहाँ पे बनाया हुआ है सब। अगर रिपीट करना है तो प्लीज टेल मी, मैं रिपीट कर दूँ। ठीक है, ये वो हम क्या, हाँ योगेश्वरी बोलो बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दो थोड़ा सा। हम क्या कर रहे थे योगेश्वरी, हम ये पता लगाना चाह रहे थे कि वो मिनिमम टेम्परेचर का पता लगाना चाह रहे थे जिसपे वॉल्यूम जो है बहुत कम होगा, मतलब जिसपे जो क्या बोलते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सीज हो जाए, मतलब एग्जिस्ट ही ना करे बेसिकली। वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या है, हम टेम्परेचर भी 0 है ना। तो बेसिकली हम ये कहने का कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों को कि हम वो वाला टेम्परेचर पता लगाना चाह रहे हैं कि जिसपे वॉल्यूम सबसे कम हो। तो जब हमने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा, मतलब 273 केल्विन बोल दो या 0 डिग्री सेल्सियस बोल दो, तब वॉल्यूम की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी। ये देखो मान लो इतनी थी, 22.4 लीटर पर मोल, जो कि आपका वी नोट की वैल्यू थी। तो हमने क्या किया, पता करने के लिए इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब समझ दो, थोड़ा ग्राफ को क्या कर दिया, आगे एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया। तो जब एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो देखा गया कि इस वाले टेम्परेचर पे आपका वॉल्यूम क्या है, क्या है, 0 है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ हमने पता लगाने के लिए किया है, लेकिन एक्चुअल में 0 नहीं होता है। इवन ये भी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ही सारी गैसेस आपकी क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, तो इन रियल प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है, राइट। चल आई होप कि समझ में आ गए होंगे ये 3 ग्राफ। उसके बाद इसको मैं इरेज कर दूं, चलिए ओके। इसके बाद है ये वाला ग्राफ, फोर्थ ग्राफ। अब यहाँ पे देखो ये -273 पॉइंट केल्विन से ही वो ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, यानी कि V = K × T। इधर देखेंगे सारे, राइट। अच्छा जी, अब क्या हुआ, इधर देखो PV = nRT, सबको पता है। ठीक है, अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिश्ता है, तो इसको इस तरह से लिख लो, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिश्ता है। और V = KT था, तो इन दोनों को जब मैं इक्वेट कर दूंगी बच्चा पार्टी, तो K क्या आ जाएगा आपका, NR आ जाएगा। कंफर्म करो सारे, K क्या आ जाएगा, NR/P। कंफर्म करो। यस ठीक है, N आपका कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस। R भी आपका कांस्टेंट है। अब क्योंकि आप अलग अलग प्रेशर पे प्लॉट कर रहे हो, तो यानी कि आपका जो K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा प्रेशर के। यानी कि जितना ज्यादा, और K क्या था, स्लोप था, तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा क्या, उतना ही कम क्या होगा बच्चा पार्टी, प्रेशर होगा। तो एक बार देख लो, इसका ये स्लोप है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो बताओ जिसका सबसे कम स्लोप, प्रेशर उसका ज्यादा, तो यानी कि P4 का सबसे ज्यादा, फिर P3, फिर P2 और फिर P। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये वही चीज है जो हमने क्या की थी, कल की थी, दोबारा दोबारा वही रिपीट हो रहे। तो आप सोच समझ पा रहे हो कि ये इक्वेशन हमारे लिए कितनी जरूरी है। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। आज नवनीत भी नहीं आया, तो बहुत बच्चे नहीं आए भाई। चलिए, उसके बाद है, चलो भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना बेटा, बहुत ध्यान से। अब बालून इन्फ्लेटेड इन अ रूम, इतने टेम्परेचर पे रखा हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस पे, जिसका वॉल्यूम है 4 लीटर। ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है, 4 लीटर। द बालून इज देन हीटेड टू ए टेम्परेचर, अब उसको हीट किया गया है, जैसे मैंने आपको वो एक्सपेरिमेंट बोला था, इतना टेम्परेचर हो गया, 24 से 58 उसका टेम्परेचर हो गया है। तो आपको बताना है कि उसका नया वॉल्यूम क्या हो। ऑब्वियस सी बात है, नया वॉल्यूम क्या होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, राइट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 से तो ज्यादा हो, कितना ज्यादा होगा ये आपको मुझे बताना है। तो मैं ही करवा देती हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूला यूज्ड V1/T1, V2/T2, राइट। अब V1 क्या है,
इनिशियली वॉल्यूम कितना था? 4 लीटर, 4 लीटर। 4 लीटर था। T1 कितना था? 24 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज कर लो बच्चा पार्टी, न्यूमेरिकल की हैबिट डलवा रही हूँ आगे फिर, ताकि 12th में प्रॉब्लम ना हो। 9 और 2, 297 केल्विन। जब भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा यू हैव टू चेंज इनटू केल्विन। V2 हमें निकालना है क्योंकि हमें नहीं पता ना कितना आएगा वॉल्यूम, और टेम्परेचर कितना हो गया? 58। तो 273 में 58 को ऐड करो भाई, 7 5 12 और 13 331, यही आएगा क्या? यस मैम। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो और मुझे बताओ कि V2 की क्या वैल्यू आ रही है। बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे अप्रोच किया मैंने? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा इधर उधर झांकने की जरूरत है नहीं तुम लोगों को। समझ गए सारे बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो अब जल्दी मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। मैम 4.4 आ रहा है। 4.4। बाकी एक बार देख लो बेटा करके, इतना ही आ रहा है 4. यस मैम। ठीक है, आंसर नहीं है, बट हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ज लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बट हमें यही निकालना था कि कितना ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा हुआ है? 4 से 4.45 जो है उसका वॉल्यूम। मैम अगर न्यूमेरिकल्स में हाँ सेंटी हाँ बोलो। यानी कि पहले गैस को कितना वॉल्यूम मिल रहा था बेटा, गैस के मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए? बताओ। 4 लीटर। हाँ जी बेटा, फिर बोलो, आवाज नहीं आ रही थी। मैम मैं कह रही थी कि अगर न्यूमेरिकल में हम डिग्रीज में ही सॉल्व करें तो वो गलत हो जाएगा, केल्विन में चेंज ना करें। बेटा केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, है ना, आंसर चेंज आएगा। ठीक है, आंसर में चेंज आएगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए अगर ये होता ना बेटा, मान लो कहीं पे तुम्हें डेल्टा टी लिखा मिल जाए, है ना, चेंज लिखा मिल जाए, तो चेंज में आप मर्जी है सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो, बट अगर, क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, जब आपको कोई चीज पढ़ाई जाती है तो स्पेशली ये मेंशन किया जाता है कि आपको इस यूनिट को इसी में ही लेना है ना। कई बार वो आप बुक्स भी पढ़ोगे आगे जाके, तो वहां पे आपको मेंशन किया जाएगा कि आपको इस यूनिट को इसमें ही चेंज करना है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आप लोगों को कि टेम्परेचर को आपको किस में चेंज करना है? केल्विन में चेंज करना है। चले आगे करें। चलो ये 2 क्वेश्चन है बेटा, चलो आ जाओ जल्दी करते हैं इसको। तो मेरा टाइम पे आया कर बेटा। चलो ट्यूशन थी क्या? जैसे ये वाले टाइम ट्यूशन रहती है आप लोगों की, है ना? ट्यूशन का टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या? हाँ दिशा। मैम आंसर बता रही थी अच्छा क्वेश्चन अच्छा का। अच्छा, आंसर बताना था। ठीक है, मैं पूछती हूँ, बाकी बच्चे हैंड रेस करेंगे जल्दी। एब्सोल्यूट जीरो कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच। मैं हर क्लास में सोचती हूँ कि हर क्लास को मैं इतना इंटरेस्टिंग बना दूं कि नेक्स्ट डे बच्चा आए ही आए, बट मुझे ऐसा लगता है मेरी कोशिश खराब हो जाती है, आते ही नहीं हूँ। ओके, काफी बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है। ओके, अंशिका आप बताएंगी? मैम अंशिका। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या है? एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या है? कैन बी डिफाइंड एज दैट वो वाला टेम्परेचर जिसपे वॉल्यूम भी क्या है? जीरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, भैया इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, प्रेशर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, अब समझ जाओ कौन सा लॉ लगेगा? चार्ल्स लॉ। ठीक है, यानी कि V1 बाय T1, V2 बाय T2। T2 की कौन सी मूवी है वो? सोनू के T2 की स्वीटी। V2 बाय T2। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम का, यानी कि यू हैव टू टेल। मैम 0 डिग्री पे 273 केल्विन रहेगा। हाँ, 0 + 273 करो और 39 + 273 करो, आपको ये निकालना है इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो बताना आप लोगों को। ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या आएगा, करो सोल्व इसको।
ओके, आयशा, योगेश्वरी, समीक्षा। आज तो समीक्षा से पूछूंगी। हाँ समीक्षा। हम 91:104। ओके, इतना ही आ रहा है। यस यस मैम। मैम, इतना ही आ रहा है। चलिए, हो जाएगा बेटा। न्यूमेरिकल की ना, न्यूमेरिकल अपने ना हाथ चलाने की हैबिट डाल लो अब धीरे धीरे करके, क्योंकि ना न्यूमेरिकल्स वाले अब बेसिकली जितने भी अपने चैप्टर्स हैं, पहला ये हो गया उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको ना अपने आप को ना इतना रगड़ डालना है ना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते करते, कि जब आप कोई टेस्ट दोगे ना, मतलब जो भी टेस्ट दोगे, तो आप उसमें फटाफट निकाल सको। ठीक है, इतना आपको कमांड बनानी है। ठीक है, और ट्राई करना बेटा, अगर आप जेई के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट अगर आप नीट के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, क्योंकि नीट में कैलकुलेटर मिलता ही नहीं है। ठीक है, और मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है, कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है। आज भी बच्चों को ये लग रहा था क्या कि क्लास आपका 7 बजे है? ऐसा तो नहीं था ना। जेई में मिलता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जेई में कैलकुलेशन बहुत टफ होती है दिव्यांश, थोड़ी सी, क्योंकि ऑनलाइन होता है ना, और ऑनलाइन में वर्चुअल कैलकुलेटर वो देते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़े बेटा। कितने लोग हो गए हमारे? अभी तक 2 हुए हैं। हमारा बॉयल्स लॉ हो गया और चार्ल्स लॉ हो गया। उसके बाद आता है हमारा कौन सा लॉ? गैलुसिक लॉ। क्या नाम है इसका? गैलुसिक लॉ। ठीक है, अब ये क्या बताता है, किसके बीच में रिश्ता बता रहा है? ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, यानी कि इस केस में नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को आप क्या करोगे? फिक्स रखोगे। ठीक है, और जो रिश्ता देखोगे वो किसके बीच में देखोगे आप? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो वो क्या बोलता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ या ना? तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चा? अब तो आई थिंक समझ में आ रही होंगी चीजें कि मैं क्या कर रही हूँ। P इज इक्वल टू K इंटू T, तो P बाई T इज इक्वल टू K, यानी कि कांस्टेंट होगा इनका रेशो। तो मैं लिख सकती हूँ P1 बाय T1 और P2 बाय T2। यस मैम। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यूमेरिकल आ गया तो वहां पे आपको क्या लगाना है? बॉयल्स लॉ लगाना है, गैलुसिक लॉ लगाना है, या आपको चार्ल्स लॉ लगाना है, या अपना जो लास्ट आएगा। ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, वही सेम है। गैलुसिक लॉ? यस मैम। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है। एवोगैड्रो लॉ जो मैंने बताया था वो सेम। ठीक है, चलिए ओके। तो प्रेशर, मतलब उसी बंदे ने ये वाला रिलेशन भी दिया था, समझ रहे हो आप? गैलुसिक जो आप पढ़ते हो, उसी बंदे ने ये वाली बात भी बोली थी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर है आपका क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की। ठीक है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है इमेज के थ्रू। टायर वाला तो मैंने कल भी बताया था आपको कि समर्स में जो टायर है, ठीक है, वो बर्स्ट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। रीजन क्या होता है? इस समर में क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? जो अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे? जो वॉल्स है टायर की, बहुत ज्यादा फोर्स प्रेशर लगाएंगे उस पर, जिसकी वजह से बर्स्ट होने के चांसेस है। प्रेशर कुकर, जब आप सब्जी वगैरह बनाते हो तो प्रेशर ज्यादा हो, जब आप टेम्परेचर देते हो बेसिकली उसको, जब गर्म करते हो तो अंदर जो गैस के जो आपके वेपर्स हैं वो क्या करते हैं? जो लिड है इसकी आपके कुकर की, उस पर क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। और प्रेशर लगाने की वजह से ही तो क्या बचती है? सीटी बचती है। समझ गए? तो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर गैलुसिक लॉ। हाँ बेटा योगेश्वरी। मैम टायर के अंदर भी नाइट्रोजन गैस हो तो मैम उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है टायर के फटने पे या ना फटने पे? एक बार रिपीट करो फिर मुझे, बोलो। मैम अगर टायर के अंदर नाइट्रोजन गैस होगी तो मैम टायर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा गैस मॉलिक्यूल्स पे? देखो बात ये है बेटा, टायर के अंदर, हाँ ठीक है, गैसेस तो आप जो आप बोल रहे हो फिल कराते हो, वो डिपेंड करता है। देखो अब गर्मियों में कार्स वगैरह तो चलती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि टायर ही फट जाता है ना? तो वो कुछ इस तरह से कंडीशन कर देते हैं जिससे जो है, जो ये बर्स्ट होने का जो खतरा है वो कम से कम रहे।
ठीक है। तो मतलब अगर आप गैस फिल कर रहे हो, कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस केस में जो आपका टायर है वो बर्स्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चे, ओके मैम। ओके आगे चलते हैं हम। ठीक है, आपने कभी रियल लाइफ में देखा टायर में गैस को वो करते हुए, देखा है क्या? आपने कभी नाइट्रोजन गैस को देखा है क्या रियल लाइफ में? टायर को तो देखा ही होगा, टायर में तो हवा आज हर कोई भरवा देता है। देखा है नाइट्रोजन गैस को रियल में? नहीं देखा, चलो मैं दिखाऊंगी। चलो आगे चलते हैं बच्चे। ओके नेक्स्ट है आपका P वर्सेस T का। इस ग्राफ को थोड़ा ऐसे कर लो, ठीक है। तो P वर्सेस T के बीच में ग्राफ कैसा होगा, करें फटाफट से। पहला टाइप का ग्राफ है P इज इक्वल टू K इंटू T। ठीक है, तो कैसा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, बोलो हाँ या ना? यस इंटरसेप्ट 0 है तभी ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। चलिए जी बहुत बढ़िया बात है। स्लोप क्या है यहाँ पे, k है, हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, इसको देखो, या तो ये देख लो या ये देख लो, बात एक ही है। इधर देखो बच्चे, PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। अब किसके बीच में रिलेशनशिप है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा क्या है बताओ, हर डिफरेंट वॉल्यूम पे हम देख रहे हैं कि क्या कैसा ग्राफ आ रहा है, राइट। ठीक है, और हमने ये भी फॉर्मूला देखा P इज इक्वल टू K इंटू T। तो अभी हम क्या करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट कर दें। तो K इज इक्वल टू NR बाय V, N कॉन्स्टेंट है, R कॉन्स्टेंट है, तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V। बच्चे बोलो हाँ या ना, बोलो। यानी कि जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना कम क्या होगा बच्चा पार्टी, वॉल्यूम होगा। तो ये देखो, इसका स्लोप ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये। तो जितना ज्यादा स्लोप उतना कम वॉल्यूम, यानी कि V1 लेस देन V2 लेस देन V3 लेस देन V4। क्लियर है सभी को ये? क्या ये तीनों ग्राफ, तीनों लो सभी बच्चों को क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए ओके। उसके बाद है एवोगैड्रो लो, जब सबसे शरीफ लो बोलती हूँ मैं इसको, सबसे शरीफ, सबसे सिंपल बात बोलता है, 5वीं का बच्चा भी समझ जाए कि क्या टीचर बोलना चाह रहा है। एवोगैड्रो लो क्या बोलता है, वही बोलता है जो मैंने तुम्हें मोल कंसेप्ट में समझाया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। अभी क्या करना है तुम्हें, प्रेशर और टेम्परेचर को सेम रखना है, ठीक है। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे मान लो, अगर इधर देखना, ये मान लो कंटेनर है, मैंने इसमें 50 ml ऑक्सीजन डाल ली, इसमें 50 ml सपोज नाइट्रोजन डाल ली, इसमें 50 ml सपोज H2 ले ली, ठीक है। एक डब्बे में कर दी बंद, डब्बे में कर दी बंद, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है इसका, सेम है, ठीक है। तो अब हर गैस का वॉल्यूम सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम। सपोज X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हर किसी। क्लियर है? यानी कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि जो आपका वॉल्यूम है बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स के। बोलो हाँ या ना? Yes. जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही वॉल्यूम होगा। जैसे ये देखो, ये आपको गुब्बारे दिख रहे होंगे, ये देखो, इसमें देखो 0.048 मोल है, इसमें मोल बढ़ गए, इसमें और ज्यादा मोल। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि अब आप गैस ज्यादा कर रहे हो, अमाउंट ऑफ गैस चेंज कर रहे हो, है ना। मान लो पहले 1 मोल डाला, फिर 2 मोल डाला, ठीक है। आप सिंपल देख लो, वो जो मैंने कल एग्जांपल में बताया था, अगर आप बलून को फुल रहे हो, आप उसमें बेसिकली क्या करो, गैस फिल करो। तो जैसे 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 गैस फिल करते जाओगे, उसका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो सिंपल। क्लियर है ये वाली चीज सबको? यस मैम। है ना, कितना शरीफ सा लो था, ठीक है। तो बच्चे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो मैं ये लिख दूं V1 by N1 V2 by N2, V1 by N1 V2 by N2 लिख सकती हूँ मैं बच्चे। अगर मान लो इस वाले गैस का वॉल्यूम मैंने 100 ml कर दिया, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा बच्चे, आपका वॉल्यूम ही बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए ओके ग्रेट।
तो अगर मैं बोलूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो क्या करूंगी, V इज इक्वल टू एनआरटी बाय P, ठीक है, और V इज इक्वल टू K इंटू एन। रिलेशन किसके बीच में है, वॉल्यूम और इसके बीच में, तो K क्या आ जाएगा, RT बाय P। तो अगर मान लो V वर्सेस N के बीच में जो ग्राफ लोड के अलग अलग प्रेशर पे करोगे तो क्या होगा, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना कम प्रेशर होगा। समझ में आ गया ना क्या बोल रही हूँ, इतनी सारी चीजें हमने कर ली, राइट। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चा पार्टी मेरे को। ये आपके पास यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपके पास है 1 ग्राम हाइड्रोजन। प्रेशर और टेम्परेचर सेम है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आप मुझे बताइए कि वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा या किसका कम होगा या दोनों इक्वल होंगे। ऑप्शन दे रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ O2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं, आप इसको मेरे को सॉल्व करके बताइए कि एक कंटेनर में 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, एक में 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, राइट। आपको मुझे ये बताना है कि इन तीनों में से करेक्ट कौन सा होगा, बताइए, लगाइए दिमाग। शिफा बेटा क्लास छोड़ के कहाँ चली गई थी तुम? मुस्कान आप बताओ। मैम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से। अच्छा ठीक है, कैसे ज्यादा होगा थोड़ा मुझे बता पाओगे क्या? यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स। पीयूष, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द थर्ड आंसर? ऑप्शन होगा, हाँ जी, थर्ड ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ ठीक हाइड्रोजन। है, देखो अब यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो इसके निकाल लो, 16 बाय 32.5 हो जाएंगे, इसके 1/2 गिवन मास बाय मोलर मास 0.5। तो भैया जब दोनों में मोल सेम है तो वॉल्यूम भी तो क्या होगा, सेम। क्या कंसेप्ट लगा रहे थे तुम मुस्कान? चलो अब बारी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की बरसात होने वाली है, ठीक है, तो लेट्स क्रैक इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या तो वो कभी जेई में आए हुए हैं या कभी नीट में आए हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपके सारे लॉज खत्म हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक आपने छोटू सा पार्ट कवर कर लिया स्टेट्स ऑफ मैटर का, और जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। तो फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, आपको log P वर्सेस log V के बीच में ग्राफ बताना है मेरे को। जो ये 15 बच्चे बैठे हैं, ट्राई कीजिए। आइडियल गैस मींस कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, आइडियल गैस वही PV इज इक्वल टू NRT। कोई बात नहीं, उससे आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना मैंने सिखाया है उतना आप कीजिए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट, दिशा बता बेटा। हाँ, कौन बताएगा, किससे पूछूं? दिव्यांश बता, जल्दी बताओ वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे भाई। तो ऐसे बताऊं कैसे? बताऊं कैसे, ऑप्शन बताना बेटा, क्या आंसर निकाला? थर्ड ऑप्शन।
थर्ड ऑप्शन बेटा, ग्राफ मैंने log p वर्सेस, हाँ आपको पता होना चाहिए ग्राफ क्या होगा log p वर्सेस log v का, देन ओनली यू कैन टेल कि विच ऑप्शन विल करेक्ट, राइट। तो यही था इसका, ऐसा ग्राफ था, ठीक है। तो ये क्या नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप। क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। एक बार इसको देख लो और मुझे बस ये बता दो कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। गैस का जो बेसिकली जो गैस का सिलेंडर है उसका पहले वॉल्यूम है 750 ml, ठीक है। अगर आप प्रेशर जो है सिलेंडर के अंदर वो 840 से 360 कर दोगे, प्रेशर कम कर दोगे, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। तो मुझे बताइए कि इसमें कौन सा लॉ लगने वाला है, जितने भी अपन ने गैस लॉस पढ़े हैं। V1 equals to हाँ, P2V. P1 V1 P2 V2, आपके पास V1 की वैल्यू है, आपके पास P1 की वैल्यू है, आपके पास P2 की वैल्यू है। क्या आप V2 फाइंड आउट कर सकते हो? और ध्यान रखना, देखो यहाँ पे आपको मिलीलीटर में दिया हुआ है, फिर बोल रही हूँ यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन चलेगा, लेकिन आंसर आपको किस में रिपोर्ट करना है बच्चा? लीटर में। तो आपको पता है 1 मिलीलीटर 10⁻³ लीटर के बराबर होता है। तो जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जेईई नीट में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। एक कार टायर इज फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। अभी योगेश्वरी पूछ रही थी, है ना? योगेश्वरी तुम्हारा क्वेश्चन आ गया भाई। A car tire is filled with nitrogen gas at 35 psi. Psi का मतलब क्या होता है? Just ignore this, प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। At 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। इतने टेम्परेचर पे जो है गैस जो है फिल हुई है और इतने प्रेशर पे इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 40 psi. अगर 40 से ज्यादा प्रेशर हुआ टायर के अंदर तो वो क्या हो जाएगा? खत्म, बर्स्ट हो जाएगा। तो आपको ये बताना है द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट विच द कार टायर विल बर्स्ट इज। आपको वो टेम्परेचर बताना है जिसपे जो कार का टायर है वो बर्स्ट हो जाएगा। तो आपको बताओ यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या फॉर्मूला लगेगा? सोचिए क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चे? P1 by T1 is equals to हाँ, P2 by T2. क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, राइट। तो P1 by T1 P2 by T2 यही होगा। P1 कितना है? 35। टेम्परेचर इसको केल्विन में चेंज करना है, कितना होगा? 273 और 27 300, ठीक है। P2 कितना है? 40, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तभी तो आपका क्या होगा? टायर बर्स्ट होगा। तो इस पे टेम्परेचर क्या होगा? यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो ओके, बताइए कितना आ रहा है आंसर? सोल्व करो आराम से। 70। 70 आंसर आ रहा है। थ्री 42 केल्विन बोल रहा है आंसर। देख एक बार मैं चेक करती हूँ क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है इसका। मैम मैंने सेल्सियस बता दिया, 70 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो आपको सेल्सियस में ही बताना बच्चे। देखो इधर, द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बताना है आपको। तो पहले आप केल्विन में निकाल लो, -273 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 70 डिग्री। एक बार जल्दी निकालो सारे बच्चे। यस ठीक है, Yes, ma'am. ओके Yes, आगे चले। चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला एलपीजी सिलेंडर वाला, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है।
बताओ इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना। एलपीजी सिलेंडर है जिसका प्रेशर क्या है, इधर देखो सारे 300 किलो पास्कल है। ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल में डरना नहीं है। 300 किलो पास्कल और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। फिर वो बोल रहे हैं कि सिलेंडर कैन विथस्टैंड और यू कैन से बियर द प्रेशर, इतना मतलब इतना प्रेशर वो झेल सकता है। ठीक है, द रूम इन विच सिलेंडर, अब क्या हुआ, जिस रूम में सिलेंडर रखा हुआ है वहां पे क्या लग गई, आग लग गई। अब आग लगने से टेम्परेचर बढ़ेगा, सिलेंडर के अंदर फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, सिलेंडर फटने का डर। इसलिए तो बोलते हैं कि जिस घर में मतलब जैसे आग, आप टीवी वगैरह में देखते हो आग लग गई, सिलेंडर फट गया, समझ रहे हो। तो आपको क्या बताना है, पहले क्वेश्चन को समझो, सोल्व तो हम कर लेंगे। आपको वो मिनिमम टेम्परेचर बताना है जिसपे सिलेंडर फटेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि सिलेंडर है, उसमें गैस है, उसका प्रेशर है 300 किलो पास्कल, इतना टेम्परेचर है। सिलेंडर जो है कितना तक का प्रेशर झेल सकता है, 1.2 इंटू 10⁻⁶ पास्कल, इतना झेल सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा होते ही फटेगा। ठीक है, तो जिस रूम में सिलेंडर लिखा हुआ है वहां आग लग गई, तो आपको वो टेम्परेचर बताना है जिसपे सिलेंडर क्या होगा, बर्स्ट होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा क्या? बताओ, या गैलुसेक लॉ लगेगा? गैलुसेक लॉ लगेगा। ठीक है, P1/T1, कलर चेंज कर लेती हूँ। सो गए क्या बाकी लोग? बेटा पढ़ना पड़ेगा, ये इससे छुटकारा नहीं मिल सकता तुम लोगों को। P1/T1, P2/T2, राइट। इनिशियली प्रेशर कितना था बच्चे, 300 किलो पास्कल। क्या मैं इसको पास्कल में चेंज कर लूं? 300 इंटू 10⁻³ बेटा सेल्सियस में आंसर निकालना दिव्यांश। ठीक है, टेम्परेचर कितना था 27 यानी कि 300 केल्विन। ठीक है, कितना प्रेशर झेल सकता है उसी टेम्परेचर पे हम बताएंगे कि इतना मिनिमम टेम्परेचर होगा तब भैया सिलेंडर वो हो जाएगा। तो कितने का, 1.2 इंटू 10⁻⁶ पास्कल डिवाइड बाय T2। क्या अब वो टेम्परेचर निकल जाएगा जिसपे बर्स्टिंग ऑफ सिलेंडर विल टेक प्लेस? बताइए। यस मैम। है ना, अगर उससे थोड़ा सा और ज्यादा किया आपने टेम्परेचर तो वहां पे क्या होगा, सिलेंडर बर्स्ट हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। वैसे मैंने आंसर लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस में बताना आप लोगों को। या तो एक काम करो, टेम्परेचर को आप एक काम करो सेल्सियस ही रहने दो, है ना, क्योंकि आपको सेल्सियस में ही आंसर बताना है। तो चेक कर लो क्या 927 डिग्री सेल्सियस ही आंसर आ रहा है? हाँ जी 14 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अगर आपको झमाझम, तो बी रेगुलर बेटा क्लास में, है ना। यस मैम, 927 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कोई भी बुक उठा लो भाई, हर जगह मिलेगा, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन होते हैं। अब इस क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के उन्होंने जैसे भी ट्विस्ट वगैरह देके अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। यही फॉर्मूला लगेगा, ऐसे ही बोला गया है कि सिलेंडर है, उसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, सिलेंडर इतना तक का प्रेशर झेल सकता है। ठीक है, तो अब रूम में लग गई आग, तो बताओ भाई कितना टेम्परेचर होगा कि जिसपे सिलेंडर बर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर रहते हैं, राइट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, ध्यान से देखना इसको। 2 गैस बल्ब है, मैं यहाँ पे गैस बल्ब बना देती हूँ। वैसे जेई में वैसे ये याद आते हैं, बट नीट में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गैस बल्ब है बेटा, ए और बी, राइट। बीच में मैंने क्या लगा दी है, स्टॉप को, मतलब बंद कर दिया बीच में से। ठीक है, अभी कुछ आर पार नहीं हो रहा है। ठीक है, बल्ब ए, इसका जो वॉल्यूम है बच्चे कितना है, 100 ml है, और इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। समझ में आ गया? फिर वो बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ बीच से क्या किया बच्चे, जो ये स्टॉप कोक है, जो कोर्क लगाई हुई है, उसको खोल दिया। अब खोलने से क्या होगा, गैस इधर से इधर जाएगी, बोलो हाँ या ना, क्योंकि Yes, गैस को तो जितना वॉल्यूम मिलेगा वो सारा का सारा ऑक्यूपाई करेगी। तो वही वो बोल रहे हैं, आफ्टर ओपनिंग द कोर्क द गैस फ्रॉम ए टू इवैक्यूएटेड बल्ब बी। ठीक है, अब क्या हो रही है, गैस ए से बी में जा रही है। पहले उसको 100 ml का वॉल्यूम मिल रहा था घूमने के लिए, अब उसको ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा।
तो वो कह रहे हैं कि जो प्रेशर है वो 40% से क्या हो गया, कम हो गया। हमें पता ही है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो कितना प्रेशर कम हो गया, फॉल्स डाउन बाय 40%। आपको ये बताना है बी में कितना वॉल्यूम रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बताओ। यस मैम। बाकी एक की आवाज सुनाई दे रही है, यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, ऐसी ऐसी चीजें देखने की हैबिट डाल लो, ठीक है। तो मैं ही करवाती हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बॉयल्स लॉ वाला, P1 V1 P2 V2, यस मैम। राइट। P1 कितना है बताया हुआ है क्या? नहीं बताया हुआ तो हम इसको P1 ही मान लेते हैं, हमें तो बताया ही नहीं। V1 कितना है, वॉल्यूम 100 ml है ना। यस बल्ब ए का यहाँ पे लिख लो बल्ब ए, यहाँ पे लिख लो बल्ब बी के लिए, तो 100 ml है, ठीक है जी। P2 हमें पता है क्या? नहीं पता, बस उसने ये बोला है कि 40% से कम हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए वाले बल्ब में प्रेशर P1 था, तो P2 में वो क्या कह रहा है, फॉल बाय 40%। तो 40% किसका, किसका, P1 का। समझ पा रहे हो ना? और ये वाली चीजें हैं जो बेटा हर क्लास में होगी, फॉल्स डाउन बाय, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, ये वाली टर्म्स बार बार तुम्हें देखने को मिलेंगी। शुरुआत आज से हो चुकी है, राइट। तो इतना 40% किसका, P1 के कंपैरिजन में तो देखोगे ना कितना फॉल हुआ है, हाँ या ना। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 40/100 इंटू P1, ठीक है जी। V2 क्या होगा, V2 तो टोटल वॉल्यूम होगा, V2 इज व्हाट, टोटल वॉल्यूम, यानी कि 100 प्लस VB, है ना। क्योंकि जब आपने खोला तो ये वाली गैस 100 ml तो पहले से ही था, अब खोल दिया तो उसने तो सारी जगह घेर ली, तो 100 में ऐड होगा ना वॉल्यूम, और यही वॉल्यूम तुम्हें क्या करना है बेटा, पता लगाना है। क्लियर हुआ सबको? फिर से समझाऊं कैसे किया। P1 आपको नहीं पता था कितना प्रेशर है, V1 आपको पता था, P2 उन्होंने बोल दिया कि भैया 40% से कम हो जाएगा, लेकिन कितना, 40/100 इंटू P1, 40% टाइम्स ऑफ P1। और V2 क्या होगा, 100 ml ए बल्ब में था, लेकिन जैसे ही आपने कोर्क खोला तो सारी गैस सारे दोनों बल्ब में फैल गई, तो 100 था, इसका वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, तो 100 प्लस VB होगा, और VB आपको फाइंड आउट करना है। तो अब क्या आप निकाल सकते हो बेटा, P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, 100 40/100 यानी कि 0.4, 100 प्लस VB कर लोगे, 100/4, 100 प्लस VB, इसको सॉल्व कर लो, 25 पे चला जाएगा 250, कितना आ रहा है, VB आ जाएगा तुम्हारा 150 ml। देखना एक बार, बोलो सो गए? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे, आज नहीं तो कल कर लोगे, बट क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने कराया, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, टायर फटने वाले बड़े क्वेश्चन आते हैं, सिलेंडर फटने वाले बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये बल्ब वाले क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ समझाऊंगी, करेंगे आप घर के लिए, और जिसको भी समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में आके मुझसे पूछेंगे। क्या बोला है, ए परफेक्टली इलास्टिक स्फेरिकल बलून है जिसका डायामीटर है 0.2 मीटर, जो जो गिवन है वो लिख लिया करो। वॉज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट सी लेवल, सी लेवल पे जो है उसमें जो है हाइड्रोजन गैस फिल की गई है। What will be diameter when it has risen to an altitude, लेकिन जैसे जैसे सी लेवल से आप ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है, तो उसका प्रेशर हो गया है 0.65 एटमॉस्फेयर, तो आपको बताना है डायमीटर क्या होगा उसका। बस ये बता दो कौन से लो पे बेस है। एज्यूम टेम्परेचर इज सेम, सी लेवल पे भी सेम है, और आपका जैसे जैसे ऊपर आओगे तब भी एज्यूम करना है टेम्परेचर सेम। P1 V1 equals to P2 V2। समझ में आया सबको? P1 V1 P2 V2। हालांकि नीट में ऐसा क्वेश्चन मुश्किल आना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन आप लोगों को आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, क्या पता थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा सिंपल करके दे दें आप लोगों को। क्या सबको यहाँ पे पता चल गया, बॉयल्स लॉ लग रहा है?
बेटा हैंड रेस करो ना, इतना क्यों आप लोग चुप बैठे हो भाई? हमें एक बार ही क्वेश्चन समझा दो दोबारा। बेटा क्वेश्चन ये है कि बलून है तुम्हारे पास, राइट? तुमने वो सी लेवल पे भरना शुरू किया है ना, हाइड्रोजन गैस डाली उसके अंदर, डायमीटर था 0.2 मीटर। लेकिन जैसे 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 आप, पहले आप सी लेवल पे थे, वहां से आप कार में बैठे और धीरे धीरे सी लेवल से ऊपर आ गए। हम भी जो अभी बैठे हैं वो सी लेवल से ऊपर ही हैं, ठीक है? मान लो आप अपने रूम में बैठ गए, ठीक है, घर आ गए हो गाड़ी चला के, तो उसका जो प्रेशर है वो 0.65 एटमॉस्फेयर हो गया। तो उसके उस टाइम पे आपको बताना है डायमीटर क्या होगा। तो एक बार बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? मैथ्स में पढ़ के आए हो, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? और डायमीटर क्या होता है? r/2। यस तो r/2 क्या हो जाएगा? 0.2/2, 0.1। एक सेकेंड, डायमीटर क्या होता है? 2r होता है ना? बताओ बताओ। ठीक है, डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। तो हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, तो d/2 हो जाएगा। डिवाइड कर दो 0.2/2, तो 4/3 पाई 0.1 का होल क्यूब, राइट? ये आपका हो जाएगा v1। p1 कितना होता है? सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है। नहीं पता था? ध्यान रखना, सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है बच्चे? 1 एटमॉस्फेयर होता है। p1 हो गया, v1 हो गया। p2 कितना है? 0.65। v2 क्या होगा? 4/3 पाई r2 क्यूब। क्या आप यहां से r2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चा? बताइए मुझे, क्या आप यहाँ से r2, पहले आप r2 क्यूब की वैल्यू निकालेंगे जो भी आएगी, फिर आप उसका क्या करेंगे? क्यूब रूट लेंगे और इसकी इतनी वैल्यू आ जाएगी। बट आपको क्या निकालना? डायमीटर। तो जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आप यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि बोल क्या दिया मैंने। कैलकुलेटर यहाँ यूज कर सकते हो, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। दिशा हो जाएगा? यस मैम। योगेश्वरी? यस मैम। ओके, और कौन है? अंशिका, हुमेरा, कनिका, मुस्कान, नामिता, पीयूष, समीक्षा, सुहानी और आयशा। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसका नाम ना लिया हो? चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। डर गए होगे ना 2 क्वेश्चन देख के, अब ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन कर लो। मैच करना है इसमें। हाँ जी, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो ये था बच्चे, है ना? एक्स एक्सिस पे क्या था? प्रेशर था, और सॉरी, वाई एक्सिस पे प्रेशर था, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम था। और ये क्या था? P वर्सेस 1/V। और ये क्या था? PV वर्सेस सॉरी। ठीक है, हो जाएगा। चलिए यस ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। ये आपका था नीट 2021 का क्वेश्चन बेटा। एक सेकेंड देखो, मैं बड़ा, अरे ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, दिख रहा है ना सबको? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोयल्स लॉ व्हिच शोज अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में कौन सा ग्राफ आप लोगों का सही होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ठीक है? ये वाला तो कभी भी नहीं हो सकता, और ये वाला भी नहीं हो सकता। होगा तो ये या ये होगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब देखो टेम्परेचर का पंगा है। 600, 400, 200, 200, 400, 600। कौन सा वाला सही होगा? सेकंड वाला? हम सेकंड
कर लोगे 2021 का क्वेश्चन? चलिए यस अब ये हम करते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन था, कहाँ गया ये वाला, और ये वाला 2023 में आया है, और ये भी आपका 2023 में आया है। ठीक है, तो करो इसको। अ वेसल कंटेन, ध्यान से देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। एक वेसल में कंटेनर बोल दो 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस भरी हुई है एसटीपी पे। एसटीपी पता है ना, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। अब आपने क्या किया, बिना टेम्परेचर को चेंज किए गैस को ट्रांसफर कर दिया किसी और कंटेनर में। ठीक है, तो जैसे ही आपने दूसरे कंटेनर में गैस को ट्रांसफर किया तो जो प्रेशर है वो कितना हो गया, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर। आपको बताना है वॉल्यूम क्या होगा न्यू वेसल का। पहले तो दिमाग लगाओ, पूछा क्या है और यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताओ। ये वाला तो वही सेम क्वेश्चन है, तो ये आप होमवर्क ले लेना। ये वाला आप कीजिए, नीट 2022 वाला क्वेश्चन लगाओ भाई दिमाग। और दिव्यांश आंसर नहीं बताएगा तू पहले, ठीक है? आता है तो मुझे ये बताओगे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे बेटा इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। तो कौन सा लो लग रहा है बस ये बता दो पहले। बॉयल्स लॉ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यार तुम कम से कम ये तो बोल दिया करो कि कौन सा लो लग रहा है, वो इसको तो छोड़ो, क्वेश्चन को तो छोड़ो, एटलीस्ट ये तो बता दिया करो कौन सा लो लगा। इट मींस आप पढ़ ही नहीं रहे हो क्लास में, बस ऐसे क्लास में आके लॉग इन करके बैठ जाते हो आप लोग। हम बताया तो, एक दो बच्चों ने बोला ना, यही लो लगेगा। ठीक है, अभी क्या है फिर, आप लोगों के पास P1 पता है क्या? आपको नहीं पता मैम, P1 तो हमें नहीं दे रखा। वॉल्यूम पता है क्या? नहीं पता, कैसे निकालोगे? P2 कितना है, 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेशर, यानी कि 1/3 हो गया ओरिजिनल प्रेशर के। कितना है ओरिजिनल प्रेशर? P1 V2 आपको निकालना है। अब मेन चैलेंज आता है V1 कैसे निकाले, दिमाग लगाओ कैसे निकाल सकते हैं वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो क्या यूज कर सकते हैं हम, क्या फॉर्मूला लगा के हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? हम नंबर ऑफ मोल्स। हाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फिर हम फॉर्मूला लगा हाँ। देते हैं एसटीपी वाला। वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास 3.2/32 और गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। पहले एक काम करते हैं, एक साथ नहीं निकालते हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज निकालते हैं। तो ये कितना आएगा, 0.1, यही आएगा। चलिए, और आपको पता ही है नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख रही हूँ या यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, नंबर ऑफ मोल्स का और क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। एसटीपी पे कितना होता है, 22.4 लीटर, और आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल ही लिए 0.1, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम आ जाएगा। और इसी वॉल्यूम को आप क्या करोगे, V1 की जगह पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। कर लोगे? आप देख रहे हो 2022 का क्वेश्चन है नीट में, और अगर आप खुद करोगे तो ये आप 1 मिनट से पहले सॉल्व कर लोगे। कुछ कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। क्या कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 2.24 इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो, ये लो, बस हो जाएगा आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है तो फर्स्ट पे लगा यस मैम। P1 से P1 कैंसिल, तो V2 क्या आ जाएगा, 3 into 2.24, यानी कि आंसर आ जाएगा 6.72। देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेटर। खत्म। बस ये चेक कर लेना कि वॉल्यूम किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मिलीलीटर में होता फिर हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ता, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन करो, इसका नीचे वाला, इंटरमॉलिक्यूलर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल बी। कल ही तो करवाया है, कौन से टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करवाए थे मैंने, डाइपोल कराया था, डाइपोल कराया था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कराया था, यस मैम। डिस्पर्जन फोर्स कराया फोर्थ था। होगा ना मैम इसका आंसर, यस मैम। हाँ जी, फोर्थ होगा ना आंसर। डी इसका आंसर नहीं होगा, और जिसमें डी है हटा दो, ये कटा कटा कटा,
हाँ मैम ऐसे ही किया था, देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है। क्या आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं ले सकते इसमें 4 नंबर? ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? लेवल देख लो अब 2023 का कैसे आया हुआ था। ये आपको बॉयल्स लॉ का क्या देखते हैं, इसमें आपको ग्राफ बताना है कौन सा सही है, वही सेम क्वेश्चन है, कर लोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पे आपके गैस लॉज मेरी साइड से खत्म हो गए हैं। कल हम पढ़ेंगे, मतलब जब भी हम मिलेंगे, कब मिलेंगे, परसों, तो